बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 और इसकी पहली एक्सरसाइज 6.1 और इसका पहला सवाल है। इसमें कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 3। यानी कि ये आपको कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं A B C D E and F और आपसे कहा गया है कि ये नीचे आपके पास 3 सवाल हैं ना, इनके आपने आंसर देने हैं। तो देखते हैं पहला सवाल है कि व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस A C and F। यहाँ पर उन्होंने ये पूछा है कि जो A C and F मैट्रिसेस जो आपको ऊपर दिए गए हैं इनका ऑर्डर बताएं। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर हम कैसे बता सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो आपने ऑर्डर इस तरह से बताना है, मसलन यहाँ से आप ए की एग्जांपल लें कि ए आपको दिया गया है 2 -2 -5 एंड 0। तो ऑर्डर ये होता है कि आपने ये देखना है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कहते हैं कि जिस तरह आप ये किताब आपके पास पड़ी हुई है, आप इसमें से एक लाइन पढ़ते हैं, तो जिस तरह लाइन पढ़ते हैं ना, इस तरह जो भी एंट्रीज आपके पास दी गई हैं ये इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इसे हम रो बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रो। और इसी तरीके से जो वर्टिकल जैसे जैसे आप हाशिया लगाते हैं, मार्जिन लाइन लगाते हैं किसी अपनी कॉपी के ऊपर, ऐसे जो एंट्रीज लिखी गई होंगी, ऐसे जो नंबर लिखे गए होंगे उन्हें हम बोलेंगे कॉलम। तो अब ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है 2 -2 -5 एंड 0। अब देखें जिस तरह आप बुक के ऊपर रीडिंग करते हैं तो 2 एंड -2 ऐसे ही पढ़ते हैं ना, लाइन के ऊपर ऐसे उंगली रख के जैसे बोलते हैं। तो 2 एंड -2 ये हॉरिजॉन्टल हैं और इसलिए इनको हम कहेंगे ये हमारे पास है एक रो है। और 2 और -5 ये हमारे पास एक कॉलम है, क्योंकि ये जैसे मार्जिन लगाते हैं, आशिया लगाते हैं, ये इस तरह दी गई है। तो आर्डर आप क्या होता है? आर्डर ये होता है कि आपने देखना है कि जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है ना, उसमें उसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल कितने रो आ रही हैं और उसमें हमारे पास वर्टिकल कितने आ रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल होगी उससे हम कहेंगे कि ये आपके पास रो है और जो वर्टिकल होगी उससे हम कहेंगे ये कॉलम है। अब देखें 2 -2 ये पहली रो है, -5 एंड 0 ये दूसरी रो, इसका मतलब है इसके अंदर दो रोज आ रही हैं। और 2 एंड -5 -2 एंड 0 इसका मतलब है कि ये दो कॉलम आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर फिर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 2/2। ये इसको इस तरह बोला जाता है। तो एक ऑर्डर आपने बता दिया, ये क्या है? 2/2 है। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से हम सी का बताते हैं ज़रा। तो सी क्या है? ये है -3 -1 एंड 0, यानी कि सी इज इक्वल है 3 -1 एंड 0। अब यहाँ पर देखें हमारे पास रो कितनी आ रही हैं। एक 3 वाली रो आ रही है, एक -1 वाली रो आ रही है, एक 0 वाली रो आ रही है। इसका मतलब है कि 3 रोज आ रही हैं और कॉलम एक ही आशिया लगा हुआ है। इसी तरह इसका मतलब है कि इसके अंदर 3 रो आ रही हैं और एक कॉलम आ रहा है। तो इसको हम आर्डर कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 3/1। पहले हमेशा आपने याद रखनी है बात कि रो की बात करनी होती है और बाद में कॉलम की बात करनी होती है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा वो होगा 3 रो आ रही हैं, एक कॉलम आ रहा है, तो हम बोलेंगे 3/1। उसके बाद कहते हैं कि एफ़ का भी आपने बताना है। एफ़ वाले में देखें तो हमारे पास रो कितनी आ रही हैं? -3 और 4 ये पहली रो हो जाएगी, 0 एंड 5 ये दूसरी रो हो जाएगी, 3 एंड -1 ये आपके पास तीसरी रो हो जाएगी। इसका मतलब है इसके अंदर 3 रोज़ आ रही हैं। और कॉलम जैसे हम हाशिया लगाते हैं कि इस तरह कितनी एंट्रीज आ रही हैं, इस तरह आ रही है -3 0 3 ये पहला कॉलम है, 4 5 -1 ये दूसरा कॉलम है। तो इसके अंदर आपके पास दो कॉलम आ रहे हैं, तो यानी कि 3 रो आ रहे हैं और 2 कॉलम आ रहे हैं। तो इसका आर्डर क्या बनेगा? इसका आर्डर बनेगा, आर्डर को उर्दू में दर्जा बोलते हैं, इसका दर्जा बनेगा 3/2। तो बस यही आपके पास इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हमें कहते हैं कि व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बी डी एंड ई। दूसरे सवाल में आपको कहते हैं कि जो बी आपको दिया गया है इसका भी, डी का भी और ई का भी, इनका भी हमें दर्जा बताएं, इसका भी हमें ऑर्डर बताएं। तो उसी तरीके से सेम पहले रो की बात करनी है, बाद में कॉलम की। तो बी में देखें तो -3 और -2 ये पहली रो है, 0 और 4 ये दूसरी रो है। तो इसी तरीके से कॉलम -3 और 0 ये पहला कॉलम है, -2 एंड 4 ये आपके पास दूसरा कॉलम है। तो दो रोज आ रही हैं, दो ही कॉलम आ रहे हैं। तो इसका आर्डर बनेगा, इसका दर्जा बनेगा 2/2 जी। इसी तरीके से हम करते हैं डी। डी में है -3 2 0 ये पहली रो होगी, 0 1 5 ये दूसरी रो हो जाएगी, 4 -2 एंड 2 ये तीसरी रो हो जाएगी। यानी कि 3 रोज आ गई हैं। तो आपको पहले भी कहा है कि आपने हमेशा बच्चे पहले रो की बात करनी है, बाद में कॉलम की बात करनी है। तो इसी तरीके से आप कॉलम देखते हैं, -3 0 4 ये पहला कॉलम है, 2 1 -2 ये दूसरा कॉलम है, 0 5 एंड 2 ये तीसरा कॉलम है। तो इसके अंदर 3 रोज आ रही हैं और 3 ही कॉलम आ रहे हैं। इसका आर्डर बनेगा, इसका दर्जा बनेगा 3/3 जी। इसी तरीके से ई
ई वाले में देखें तो माइनस का 3 2 0 एक ही रो आ रही है। कॉलम कितने हैं, माइनस का 3 का कॉलम अलग है, 2 का कॉलम अलग है, 0 का कॉलम अलग है। इसका मतलब है एक रो आ रही है, 3 कॉलम आ रहे हैं, तो 1/3 ये इसका आर्डर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अच्छा, अब ज़रा चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। इसमें कहते हैं कि व्हाट एलिमेंट इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स डी। जी, इसमें आप कहते हैं कि व्हाट एलिमेंट इन द सेकंड रो डी की हमने बात करनी है, डी मैट्रिक्स की। तो इसके अंदर सेकंड रो हमारे पास क्या आ रही है, सेकंड रो आ रही है 0 1 5 एंड थर्ड कॉलम क्या आ रहा है 0 5 2। बस ये आपने नीचे एलिमेंट लिखते हैं, रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 1 5 और थर्ड कॉलम के आ जाएंगे 0 5 एंड 2। ये बच्चे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ है? ये नीचे उन्होंने आंसर इस तरीके से आपको देख भी सकते हैं, ये उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से हमने वैसे सवाल कर लिए हैं, ये आपको इसका आंसर भी उन्होंने इस तरीके से बता दिया हुआ है। मेरे ख्याल में आपको इससे ज़्यादा इजी वर्डिंग में या इजी तरीन समझने के लिए इससे कहीं आपको बेहतर और कोई गाइड वगैरह नहीं मिल सकती है, जिस तरह आपको मैंने बोल कर समझा दिया कि किस तरह आपने आर्डर बताना होता है। अच्छा बच्चों, आप चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग